हेलो, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन्होंने भी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम कल क्रैक किया। ठीक है, रिजल्ट कल शाम को ही आ गया था, लेकिन लिंक ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि साइट बहुत जाम था। अब हर साल ऐसा होता है, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आता है, फिर सर्वर बहुत स्लो हो जाता है, आप रिजल्ट चेक नहीं कर पाते हो। लेकिन हर साल क्या होता था, साथ ही साथ वो मेंस का एडमिट कार्ड भी दे देते थे। तो मेंस का एडमिट कार्ड जिसका ओपन हो जाता था उसका मतलब सिलेक्शन हो गया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन इस साल क्या हुआ कि मेंस का एडमिट कार्ड साथ ही साथ रिलीज नहीं हुआ। एसबीआई ने एक नोटिस रिलीज किया कि वो मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो 2 तारीख को देने वाले हैं। तो आपको वेट करना है आपका मेंस का एग्जाम किस दिन है और किस शिफ्ट में है वो देखने के लिए। तो आप सभी उसके लिए भी तैयार रहिए। 2 तारीख को आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत देर रात तक सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर ही लिया होगा फाइनली। तो अभी हम लोग हर एक स्टेट का यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि किस स्टेट में कैसा रहा कट ऑफ। इस साल काफी कम था कट ऑफ। अब उसके रीजंस क्या हो सकते हैं उस पर तो हम लोग ज्यादा अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि रीजन कुछ भी हो सकता है। पहला रीजन तो एकदम जो आम मतलब एकदम सामने है, हर किसी के सामने है, जो पहला रीजन वो है वैकेंसी। इस बार वैकेंसी हर एक स्टेट में काफी ज्यादा था, और जिस स्टेट में कम था उसमें भी वैकेंसी ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि बाहर के स्टेट के बंदे वहां पे नहीं जा रहे थे इस बार, क्योंकि हर किसी का अपना अपने स्टेट में ही एनफ वैकेंसी था। पहला ये रीजन हो सकता है। उसके बाद इस बार का जो पेपर का लेवल है वो भी पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा था, तो वो भी एक इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, और उसके बाद एक तो है ही नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ये जो आपको कट ऑफ दिख रहा है, इतना कम कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट इतना ही स्कोर कर रहे थे, स्टूडेंट इससे ज्यादा भी स्कोर कर रहे थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ, और नॉर्मलाइजेशन के बाद देखा गया कि हाँ, ये वाला अपना अपना कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। ऐसे भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था जो कि किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर एकदम नए हैं। तो उनका कहीं ना कहीं एवरेज अटेम्प्ट थोड़ा तो गिरेगा ना, क्योंकि वो इस लाइन में है ही नहीं, या फिर एकदम नए हैं प्रिपरेशन में। तो कहीं ना कहीं उनके वजह से एक एवरेज में भी थोड़ा गिरावट आता है। तो अगर सब जोड़ के देखे तो कट ऑफ कम जाना एकदम सही था। मतलब ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है कि इतना कम, लेकिन हाँ, किसी किसी पॉइंट में बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है कट ऑफ ने। हम लोग स्टेट वाइज कट ऑफ में वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करना। देखो, सबसे पहले अगर अरुणाचल का बात करें तो अरुणाचल में 66 वैकेंसी था। मैंने बात किया था पहले, कट ऑफ इसी रेंज में रह सकता है। 40 से बिलो ही बोला था, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही चला गया यहाँ पे। तो 46.5 आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ देख सकते हो। आंध्र प्रदेश 68.75 गया है अनरिजर्व का। कैटेगरी वाइज यहाँ पे नहीं है मेरे पास। अगर कोई आंध्रा से ये वीडियो देख रहा है तो आप अपने स्टेट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे मेंशन करना। आसाम, जहाँ से मैंने भी फॉर्म भरा, मैं आसाम से ही बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे इस साल 100 वैकेंसी कम था। पिछले साल 430 के आसपास था, इस बार 330 है। तो वैकेंसी काफी डिक्लाइन हुआ, लेकिन कट ऑफ बढ़ना चाहिए था। लेकिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अपने स्टेट का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि हमारे स्टेट पे जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं इस बार वो नहीं आए हैं। अगर आए भी है तो बहुत कम आए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। आसाम में 60.75, ओबीसी 58, एसटी 40.25, एससी 58.25। जो सरप्राइज मैंने बोला ना, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया कट ऑफ ने, वो था मेरे स्टेट में आसाम में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 30.75। हर साल क्या होता है, हर एक स्टेट में ऐसा ही होता है, अनरिजर्व का कट ऑफ, उससे थोड़ा सा कम ओबीसी का कट ऑफ, और ओबीसी के बराबर ही रहता है कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस। लेकिन इस बार आप देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हर एक स्टेट में बहुत ज्यादा गिरावट आया है। उसका रीजन क्या है उस पर हम लोग अंदर जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब हम लोग वो फिजूल में अगर उस पर डिस्कशन करें तो अपना ही टाइम वेस्ट है, क्योंकि कट ऑफ कम जाने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं कि वैकेंसी विड्रॉ हो चुका है, वैकेंसी कभी कभी ऐड भी हो जाता है, बहुत कुछ, बहुत सारे रीजंस है। तो हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको कट ऑफ पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, वेस्ट बंगाल, पिछले साल वेस्ट बंगाल ने हाईएस्ट स्कोर किया था, इसका मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ वेस्ट बंगाल में था। लेकिन इस बार क्या हुआ, वैकेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और क्या हुआ, उनका स्टेट का कट ऑफ भी काफी डिक्लाइन किया, जो कि एकदम स्वाभाविक था। तो 61.75, ओबीसी 45.75, एसटी 42.75, एससी 51.75। अगेन जो एकदम सरप्राइज करने वाला बात है, देखिए वेस्ट बंगाल में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 0.00। जो भी वेस्ट बंगाल से ये वीडियो देख रहे हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आपके स्टेट का ईडब्ल्यूएस का यही है क्या कट ऑफ, क्योंकि थोड़ा सरप्राइज तो कर रहा है। जीरो कैसे रह सकता है कट ऑफ?
ठीक है। लेकिन फिर से मैं यही बोलूंगा, हम लोग इस पे डीप डाइव नहीं करेंगे, जो है वो है, ठीक है। चलो त्रिपुरा देखते हैं। त्रिपुरा 65 वैकेंसी, 64 था कट ऑफ, ओबीसी 64, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन देखिए ईडब्ल्यूएस में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा वैकेंसी, तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है, 61.75, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से गुजरात, गुजरात में भी कट ऑफ कम ही जाता है, तो 47, 47, एसटी का 25, अगेन 47, 47। बिहार बहुत ज्यादा वैकेंसी आया इस बार, तो कट ऑफ भी गिरा 47.25, ठीक है। उसी तरीके से कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, 54 मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा गया हुआ है मेघालय में। मेघालय में मैंने सोचा था 40 के आसपास कट ऑफ रहेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेघालय में 54 फिर भी कम ही है, आप इसमें भी क्रैक कर ही सकते हो अगर आपको क्रैक ही करना है तो। ओबीसी 54, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। ओडिशा सेम 64.25, मतलब इस साल के ट्रेंड के हिसाब से ओडिशा में बहुत ज्यादा कट ऑफ है हम कह सकते हैं, और उड़ीसा ऐसे भी कंपिटेटिव स्टेट होता है तो वहां पे कट ऑफ ज्यादा ही जाता है। मिजोरम जो यहाँ हाईलाइट बन सकता है, ये स्टेट यहाँ पे आप देखो 0.00 तो चलिए खैर अलग बात है, लेकिन अनरिजर्व का यहाँ पे जो कट ऑफ है 1.75 है, तो ये हाईलाइट मैं स्टेट वाइज कट ऑफ का हाईलाइट इसी को रखूंगा। चलिए महाराष्ट्र 44.75, दिल्ली 67, राजस्थान 59.5, पंजाब 60.25, मध्य प्रदेश 49.25। उसी तरीके से केरला 64, तमिलनाडु 55.5, हरियाणा 64, उत्तराखंड 64.75, कर्नाटका सबसे ज्यादा कट ऑफ गया हुआ है इस बार। कर्नाटका में स्टेट वाइज कट ऑफ सॉरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरे पास फिलहाल है नहीं, अगर कोई वीडियो देख रहा है या फिर अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करो। हिमाचल 68.5, छत्तीसगढ़ 29.25, अगर मिजोरम को छोड़ दे तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम कट ऑफ इस बार रहा 29.5, ठीक है। 29.5 छत्तीसगढ़ काफी कम है कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी देखिए 483 था, तो कट ऑफ कम जाना तय था, लेकिन इतना कम, ठीक है, सरप्राइज वंस अगेन। झारखंड 42.25, मणिपुर का मेरे पास है नहीं, वंस अगेन अगर कोई वीडियो देख रहे हो, अगर किसी को पता है मणिपुर का कट ऑफ तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। तेलंगाना 60, सिक्किम भी सेम है, मेरे पास अभी है नहीं डेटा। नागालैंड 33.25, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने है, ये आपके स्टेट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत सारे स्टेट यूटी यहाँ पे मिसिंग है, अगर कोई उन स्टेट से या फिर उन यूटी से आप अगर बिलोंग करते हो, या फिर अगर आपको उन स्टेट्स का अगर कट ऑफ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ इतना कम गया तो हर साल कम रहेगा, आपको ये नहीं सोचना है। कट ऑफ कम जाने का ये मतलब नहीं है कि बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, स्टूडेंट्स अच्छे परफॉर्म ही कर रहे थे इस बार, लेकिन वही बात है ना, इस बार एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा था। ऐसा भी था जो जिनका प्रिपरेशन नहीं था या फिर जो अलग अलग एग्जाम्स में तैयारी कर रहे थे, एसबीआई में बहुत ज्यादा वैकेंसी आया तो चलिए फॉर्म भर देते हैं। अब उससे क्या होता है ना, एवरेज जो आपका पेपर होता है ना, एवरेज जो आपका गुड अटेम्प्ट होता है वो काफी कम हो जाता है। अब उससे भी इम्पैक्ट होता है, वो भी एक इम्पैक्ट डालता है आपके कट ऑफ में। साथ ही साथ वैकेंसी तो था, पेपर का लेवल ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हाई था, तो हर एक फैक्टर को अगर हम लोग मिला के देखें तो कट ऑफ कम जाना तय था, लेकिन फिर भी जितना सोचा था उससे और भी ज्यादा कम गया है। तो कट ऑफ अगर कम गया है इसका मतलब क्या, सिलेक्शन ज्यादा हुआ है, हम लोग ये भी सोच सकते हैं। तो मेंस के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। मेंस में इस बार ये वाला जो चीज है ना, ये काफी इम्पैक्ट करेगा, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो आपको मेंस में भी अपने एक्यूरेसी पे खासा ध्यान देना है। अब इन लास्ट के दिनों में आपको क्या करना है, अभी तो देखिए ऐसा हुआ है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अंदाजा ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी आप एक ही चीज कर सकते हो, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जैसे चल रहा था उसको चलने दो। करंट अफेयर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, 6 महीना बोला जाता है, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च कैसे भी करके कोशिश करो आप इन तीनों मंथ को देख लो। कोशिश करो कि वीडियो सोर्स फॉलो करो, कपिल काटपाल सर यूट्यूब में एकदम बेस्ट आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोशिश करो कि इनको देख लो। स्मार्ट कीरा का जो करंट अफेयर बूस्टर है, आप उन सीरीज को लगाने का कोशिश करो। ज्यादा दिन है नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी यहाँ पे देना है, ताकि आप एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ निकाले, थोड़ा सा अच्छा स्कोर भी कर सके। तो 3 महीने का ही आपको फोकस करना है, पिछला जो भी है अभी उसको भूल जाओ, क्योंकि आप इन दिनों में
3 महीना भी मुश्किल होगा, आप 6 महीने का कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो 3 महीना पे ही फोकस करो। लेकिन हाँ, जो पहले से करते आ रहे हो उनको तो इन लास्ट के दिनों में 6 महीने का अच्छे से रिविजन करके ही जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी का मेंस का एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप सभी का सिलेक्शन मैं चाहता हूँ हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता, वैकेंसी काफी लिमिटेड है, 2.5 लाख के आसपास मेंस देने वाले हो और वैकेंसी तो 14,000 है, ठीक है। लेकिन जो भी शिद्दत से मेहनत करेगा उनका सिलेक्शन होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके मेंस के लिए। अब क्या है, 2 तारीख को मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो ताकि इस टाइप के वीडियो को आप कभी मिस ना कर सको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।